देखो EFI के बारे में मैंने करवा दिया था ना, EFI के भी अपने दोनों टॉपिक कर लिए थे। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला पढ़ा था F/Q0, या नहीं पढ़ा था? इसकी लाइंस प्रॉपर्टीज है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है, वो जो कि मैं नहीं लिखवा रहा हूँ कि हमेशा ये नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट होकर किस पे खत्म होती है, या पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे? बोलो। नेगेटिव से पॉजिटिव। हाँ, यानी नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव, जैसे मैग्नेट भी तो ऐसे करती है, नॉर्थ से निकल के साउथ पे जाती है, तो ऐसे ही ये नेगेटिव चार्ज से निकल के पॉजिटिव चार्ज पे जाएंगे। कभी भी इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, पता होगा। और एक पॉइंट ये खास तौर पे याद रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा कोई, क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसके हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है। कैसे होती है? अब बात समझ लो, इक्विपोटेंशियल क्या होता है, कुछ नहीं आ गया तो अपन सेकंड चैप्टर करेंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, सिंपल बता देता हूँ। इक्यू का मतलब होता है इक्वल, और पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल वहां पे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों चीजें। ठीक है, तब वहां पे डिस्कस कर लेंगे। तो इक्विपोटेंशियल समझ गए, एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे इक्वल पोटेंशियल हो, है ना, तो उसे कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये प्रॉपर्टीज मैं करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि थ्योरी है ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले देख लो अपने को करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या करना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसकी भी डेफिनेशन ये बुक से लिख देना। ठीक है, मैं डाइपोल मोमेंट के बारे में बताता हूँ। कौन है डाइपोल मोमेंट? ये जो आपका डाइपोल मोमेंट है, इसका सिंबल होता है क्या होता है लड़की? P होता है। क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है Q × 2A। क्या होता है? इसका डायग्राम याद रखना, और इसी से आगे अपने को दो डेरिवेशन करने, दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर Q × 2A इसी एक टॉपिक से अपन करेंगे। ठीक है, नहीं समझे? देखो, तो Q × 2A इसका डायग्राम याद रखना, क्योंकि दो चार्ज होंगे, ये -Q और ये +Q। लेना भी ऐसे, इस डायग्राम को ऐसे सेट करना, इधर माइनस इधर प्लस मत लेना। ठीक है, आप अपने दिमाग में सेट कर लो। जैसे मैंने कहा था ना कि लेंस वाले क्वेश्चनों के अंदर अगर अपन प्रॉपर डायग्राम के अंदर हमेशा रे इधर से भेजे तो अपने न्यूमेरिकल गलत नहीं होते। तो उसी तरीके से ये डायग्राम भी आप लोग प्रॉपर अरेंजमेंट सीख लो जिससे कोई गलती ना हो। हमेशा इनके बीच में जो गैप है वो माना जाता है 2A। क्या माना जाता है? ये जो डिस्टेंस है ये वेरी स्मॉल है। वेरी स्मॉल समझते हो क्या? बहुत कम है, ये एक दूसरे के बीच में बहुत क्लोज है एक दूसरे के, समझ गए? और इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड दो टॉपिक हैं, दो भी क्या, तीन मान लो। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो करना है एक्सियल के ऊपर, पढ़ा होगा पहले से आपने, एक करना अपने को इक्वेटोरियल, और एक करेंगे टॉर्क। ठीक है, तो तीन टॉपिक करने पर ये वाला जो है आपको याद रखना पड़ेगा, समझ गए? याद रख लोगे क्या? बस मैं इसके बारे में इतना ही करवा रहा हूँ। इसकी जो यूनिट है वो सब आप अपनी बुक से करते रहा करो। बेसिक चीजें मैं सिर्फ मेन चीजें करवा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं एक्सेल, इक्वेटोरियल और टॉर्क तीनों टॉपिक करवा रहा हूँ। आज करवा दूं? इसको इरेज करूंगा इधर। देखो टॉपिक अपना इंटेंसिटी क्या है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? ड्यू टू, दोनों सूख गए क्या? एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है? देखो फिजिक्स की एक खास बात होती है क्या, जो भी डेरिवेशन हो ना पीछे से स्टार्ट किया करो। पीछे समझते हो ना? इसमें पीछे से स्टार्ट करेंगे। ये कोई वर्ड दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और ये कह रहा है कि फॉर एक्सियल, किसके लिए करें? एक्सियल लाइन बोल दो। ठीक है, तो एक्सियल लाइन में एक्स एक्सिस की बात करेंगे, इक्वेटोरियल में वाई एक्सिस की बात करनी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, एक्सियल लाइन लेना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या करा है? तो ये माइनस का क्यू और ये मैंने क्या ले लिए? दो चार्ज ले लिए। उसके बाद लेना कि ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फॉर्मूला होता है F/Q0। Q0 हमेशा क्या होता है? अपना टेस्ट चार्ज होता है, यूनिट टेस्ट चार्ज बोलते हैं ना, और जो कि हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? तो ये कह रहा है कि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल तो ले लिया, दोनों के बीच में गैप है 2A। कितना होगा? मैंने A2 ले ली बीच में, कोई इसका मिड पॉइंट लेके
वहां से इसको स्प्लिट कर दो, ठीक है। अब यहाँ जो मैंने प्लस क्यू लिया, यहाँ ले लिया मैंने चार्ज यूनिट टेस्ट चार्ज, कैसा ले लिया, और ये हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। यूनिट टेस्ट चार्ज कैसा होता है। अब देखो अगर इसका इसके ऊपर इफेक्ट डालें तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जबकि इसके मुताबिक देखें तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ये बात समझ में आ रही क्या। देखो हमने लेट किया, ये मान लो ए और ये बी पॉइंट है दोनों, पी पॉइंट पे अपन ने यूनिट टेस्ट चार्ज लिया। इसका जो मिड पॉइंट है, किसका है मिड पॉइंट है, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट है, इसका जो मिड पॉइंट है यहां से लेके इस पी तो का गैप है आर, कितना है, जबकि ये पी लिया, इसको कुछ अपन पॉइंट ले लेते हैं, एम ले लो या ओ ले लो, चलो ठीक है। ओ से बी गैप कितना है, ओ से ए कितना है, तो मुझे बताओ ए से पी कितना होगा, ए से पी कितना होगा, ए प्लस आर। देखो ए से और ओ से पी यही तो देखेंगे, यानी कि ये आर और ये ए है, तो मतलब आर प्लस। चलो अगर मैं कहूं कि आप बी से पी बताओ तो कितना बताओगे, टोटल आर और ये ए इतना माइनस कर दें, यानी कि आर माइनस। क्लियर, इतना समझ में आ गया क्या। अगर ये आ गया तो आपको लगभग पूरा टॉपिक समझ में आ गया। सोच लो कैसे, फॉर, मैं सीधा सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, लैंग्वेज बुक से चुना को बोल रहा हूँ, मैं डेरिवेशन से करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये बी और ये कौन है, तो मैं बीपी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर EFI निकालते हैं, क्या निकालेंगे, यानी कि इसकी EFI को मैं क्या मान रहा हूँ, तो E1 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा की तरह E का फॉर्मूला वही F अपॉन में Q नोट होता है, और F का तो मैंने कहा था स्टार्टिंग से कि पीछा मत छोड़ो, याद रखो K Q1 और Q नोट और अपॉन में R स्क्वायर होता है ना, तो यानी कि ये Q नोट इससे कैंसिल होता है, ये हटा देंगे, तो K Q और R स्क्वायर बनेगा, और R स्क्वायर इसमें ले नहीं सकते क्योंकि अपन बीपी की बात करें तो गैप कितना है बीपी का, है ना, तो यहाँ पर इस R की बजाय क्या लेंगे, R माइनस ए का स्क्वायर, या नहीं लेंगे, तो यहाँ पुट करवाओ, E1 की वैल्यू क्या लिखूं, K Q और अपॉन में R माइनस ए का होल स्क्वायर। कुछ समझ में आई मेरी बात, बोलो। ये एक्चुअल में वही गुलाम लो सो उठा के ला रहा हूं। फिर क्या करूं, फॉर एक पी, क्या करूं, एक पी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या ए और ये पी जो है दोनों पॉइंट जो है, इस पे EFI की बात करें तो क्या लेंगे, E2, ठीक है। अब यहां पर मैं लगाऊंगा तो सेम प्रोसेस क्या बनेगा, इसी तरीके से KQ अपॉन में R प्लस ए का इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मेरी बात समझना, यहाँ पर आप दो चीजें ध्यान में रखोगे, अगर आप ये Q ले रहे हो तो चाहो तो यहाँ माइनस का निशान लगा लो, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो, नाउ टोटल EFI, क्या बोल रहे हो, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 बोल सकते हो, बट यहाँ पर हमें ये चीज दिख रही है कि E2 और E1 की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, तो उस E1 एंड E2 आर अपोजिट, दोनों अपोजिट है ना, और अपोजिट के मुताबिक हमेशा न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, अपोजिट होने पर एक माइनस का लिया जाता है, यानी कि मैं E इज इक्वल टू कह सकता हूँ E1 माइनस E2 कह सकता हूँ ना, या फिर आप यहाँ पर माइनस ले लो, जिससे कि यहाँ पर अपने आप प्लस की वैल्यू डाल दो, माइनस निकल जाएगी, ठीक है, क्लियर इतना। अब E का तो E लिख दो, देखो जितनी बुकें उठाओगे हर एक बुक में करने का एक अलग तरीका होता है। E का E लिखा, E1 की वैल्यू K Q अपॉन में R माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू K Q, जब ये माइनस यहाँ लगाना यहाँ मत लगाना, अदरवाइज फिर यहाँ फिर प्लस करेंगे वो माइनस करो, इस चीज का ध्यान रखो, अपॉन में R प्लस ए का होल स्क्वायर। आ गया, कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में से, निकाल दो, अंदर क्या बचा, माइनस 1 अपॉन में R प्लस ए का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो इसका, हमें तब रुकना है जब अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाए, यानी P Q इंटू 2A होता है ना, तो हमें इसके अंदर P घुसेड़ना होगा, जब तक P नहीं निकलता तब तक आंसर मत मांगना, क्योंकि हमें रिलेशन किस किस में निकालनी है, E में एंड P में निकालनी है। डेरिवेशन अपने आप में बता रहा है, समझ रहे हो कि हमें डेरिवेशन का पता कैसे लगता है, इसी चीज को सोचना होता है। तो यहाँ से एलसीएम ले लो, E इक्वल टू के क्यू, तो बाहर आ गया, अंदर एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, दोनों आ जाएंगे, यानी R माइनस ए का स्क्वायर R प्लस ए का स्क्वायर, इसके नीचे ये वाला चला जाएगा, उसके ऊपर वो है ना, यानी कुछ इस तरीके से R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर, साफ। के क्यू का
किसकी आइडेंटिटी खोल दो, आर प्लस ए की होल स्क्वायर, क्या खुलती है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar आएगी। Yes, sir. फिर माइनस अगले ब्रैकेट को भी ऐसे खोल दो, आर माइनस ए का स्क्वायर क्या आती है, आर स्क्वायर माइनस 2ar और प्लस का आर स्क्वायर ए स्क्वायर सॉरी आएगी। Yes, sir. खून वाले को पढ़ा रहना, जो भी चल रहा है इसको बाद में संभालेंगे। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अगर ये माइनस अंदर जाते इसको किसका बना देगा, Minus. उससे अगले को भी प्लस और उससे, Minus. यानी आर स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल क्या बचा, 2ar और 2ar मतलब 4ar, क्या बचा 4ar. बाहर है KQ, अंदर बचा 4ar और पूर्ण में जो भी चल रहा है उसे ले लो, r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस, एक और square. ठीक है। अब मेरी बात समझना, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे चाहिए q इंटू 2a। देखो मुझे q तो ये दिख रहा है, लेकिन इस 4a को मैं 2a दो बार ले सकता हूँ ना, क्या लिख दूं, के क्यू डॉट 2a डॉट 2r लिख सकता हूँ क्या, Yes, sir. और अपॉन में जो भी उसे ऐसा कैसा लिख दो, लिख दिया। ये पूरा किसके इक्वल होता है, P. तो मेरे को p तो डालना है, यानी कि इस a को यहाँ पे डाल देता हूँ p के मुताबिक, k p और 2r और अपॉन में r माइनस a का स्क्वायर और r प्लस, ठीक है। यहाँ तक डेरिवेशन छोड़ दो, अदरवाइज आप कह सकते हो कि a इज लेस देन r से बहुत छोटा है, क्योंकि वेरी नेग्लिजिबल डिस्टेंस माना हुआ है, ठीक है। तो इसको अपन कर देंगे a को नेग्लेक्ट, क्या कर दें, एक को neglect. तो यहाँ पर आ जाएगा e इज इक्वल टू क्या क्या, के पी 2r अपॉन में a को नेग्लेक्ट करें तो r का स्क्वायर और r का स्क्वायर क्या आएगा, r की पावर 4 और ये इससे कैंसिल हुई तो क्या बच जाएगी, के पी अपॉन में ये 2 भी एक बचेगा और नीचे r की पावर 3 और यही फाइनली होगा आपका डेरिवेशन। समझ में आया या नहीं आया, एक बार इसे नोट करो, फिर मैं एक ट्यूटोरियल का करवाता हूँ जल्दी से। चलो इसे इरेज कर दूं, ठीक है। अब मैं सिर्फ यहाँ चेंज कर रहा हूँ, बाकी सारा इरेज है। देखना अगला टॉपिक अपना, Intensity of electric field due to an electric dipole for equatorial line. ठीक है, ये टॉपिक रहेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल होना, ये तो माइनस क्यू चार्ज और ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट ओ, जिसके बीच में गैप है ए और ये वाला भी ए। क्लियर? अब यहाँ से आर डिस्टेंस पे, जैसे मिड पॉइंट से पिछली बार लिया था ना, ऐसे पी पॉइंट पर अपना चार्ज है क्यू नोट। क्लियर है? ये गैप कितना है, आर है। इक्विटोरियल पे बोला कि मिड पॉइंट इक्विटोरियल पे लेना होता है। अब ये गैप कितना होगा बता सकता है कोई, कौन सा? ये वाला? सर ये r का स्क्वायर प्लस a का देखो स्क्वायर। ये एक तरीके से 90 डिग्री बन रहा है, हाँ. और ये माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, यानी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, Yes, sir. करेगा ना, क्यों मानता हूँ इसको पिछली बार की तरह। और जब ये इसको क्या करेगा, इधर से आगे रिपेल करेगा, क्या करेगा, करेगा ना। और ये जो गैप निकालने, मान लो कि ओ पी, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इनर ट्रायंगल ओ ए पी है, इस ट्रायंगल के मुताबिक आप क्या कह सकते हो, ए ओ का स्क्वायर यानी कि ये जो है हाँ. प्लस ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर कितना होता है, a o का स्क्वायर ए स्क्वायर, ओ पी की वैल्यू, r स्क्वायर. ओ पी की वैल्यू आर स्क्वायर, ए पी की वैल्यू पता नहीं, इसको सॉल्व कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रूट आ सकता है ए पी की वैल्यू, हाँ, yes, sir. और यही बी पी की आएगी, यानी कि ये वैल्यू आ गई आर स्क्वायर प्लस, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस और होल रूट। सर हाँ वो उसमें ना उसमें रूट में a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है, तो रूट से दोनों स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे क्या? ये वाला, हाँ. देखो अगर ऐसा हो ना इसकी बजाय ऐसा, Yes, sir. तभी कैंसिल होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो सर यहाँ पे दोनों पे है रूट स्क्वायर. वो बोले, एक सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूँ 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर और फिर रूट, तब आप इसको कैंसिल कर सकते हो। अगर मैं कर दूँ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सुना मेरी बात, तब ये कैंसिल नहीं हो सकते। क्यों? इसकी वजह देखो, अगर मैं आपको ये कहूँ, क्या कहूँ, क्या कहूँ, क्या कहूँ, मैं ये कह दूँ 2
का स्क्वायर और 2√3 का स्क्वायर। बस मेरी बोलो। अब इसका मतलब क्या है कि आप इस स्क्वायर से कैंसिल करना चाह रहे हो, है ना। तो मतलब समझना, इसका मतलब कि 4 और इसका मतलब 12 और होल रूट कर दे तो 16 और ये 16 यानी कि 4 का स्क्वायर और ये कैंसिल होके 4 आ रहा है। ठीक है, एक बार के लिए मैं ये होल स्क्वायर ऐसे कर दूं, 2 + 2√3 का होल स्क्वायर, है ना। अब अगर मैं इस स्क्वायर से कैंसिल करूं तो क्या आएगा, 2 + 2√3। लेकिन ये बात सेम नहीं होती, समझ रहे हो। अगर कुछ ऐसा हो कि मान लो 2 × 2 × 3 यानी ये आइडेंटिटी बन गई a² + b² + 2ab, तब आप ऐसे में 2 + 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो उस दौरान। लेकिन अभी ऐसे कैंसिल नहीं होती, ठीक है। ध्यान रखना, से स्क्वायर कैंसिल नहीं होता। होल स्क्वायर होना तभी होगा भले दोनों पे हो या ना हो गया इतना। उसके बाद में वही पिछली बार की तरह 4 AP। अब यहाँ पे चलो AP के अकॉर्डिंग में ए और पी ये लिया, पिछली बार ए ये लिया था, चलो कोई नहीं, BP लिया था। इसके अंदर ये कौन है पॉइंट, E2। E2 की वैल्यू क्या होगी, K³ में R²। R की से क्या लेना पड़ेगा, R² + A² पे होल रूट और उसका आएगा कुछ, यानी कि E2 आपका आ गया K³ और इससे कैंसिल होगा तो R² + क्लियर। 4 BP ले लो। BP के लिए क्या आएगा, E1 = सेम यही प्रोसेस, K³ होल रूट और होल स्क्वायर आएगा, कैंसिल हो गया। E1 की वैल्यू क्या आ गई, K³ R² + अब की बार एक बात पता लगी कि दोनों की दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं, दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, सेम है ना। देखो ये और ये। दूसरी पॉइंट सुनना, आपने क्लास 11th में सीखा था कि अगर कोई ऐसे लाइनें जा रही है तो एक तरीके से पैरेललोग्राम लो बना रही है। क्या बन गया है, पैरेललोग्राम फिगर बन गया, ये और ये बन रहा है ना, क्योंकि इनका रिजल्टेंट ये निकलेगा ई को ये। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बाय पैरेललोग्राम लो। कौन सा लो, क्या होता है पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, अगर आपको पता हो तो वो तकना PQ = P² + Q² + 2PQ cos θ होता था या नहीं होता था। तो यानी PQ जो है इनकी जगह पर E1 और E2 वर्क करेगा। तो यहाँ PQ जो मैंने E लिख दिया और इस P की जगह लिख दिया A1 का स्क्वायर प्लस इसकी जगह E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 लिख सकता हूँ ना। E1 और E2 दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, यानी दोनों को मैं E1 लिख सकता हूँ। तो इसको लिख दिया E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये बात जाएगा 2E1 का स्क्वायर और ये आएगा cos θ। नहीं आया समझे। अब देखो ये E1 और E1 कितने हो गए, और प्लस में 2E1 का स्क्वायर है और cos θ। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, दोबारा 2E1 और 2E1 कॉमन आ रहा है। 2E1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ बचा क्या 1 और उधर क्या बचा cos θ, यानी बचा। अब आपको काफी दिन हो गए यूनिवर्सिटी को करते हुए 12th में, तो पता ही होगा कि cos 2θ का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + cos θ के अकॉर्डिंग बोलो 2 cos² θ -1, यानी इस -1 को इधर भेज दें तो cos 2θ + 1 = 2 cos² θ होता है कुछ ऐसा। तो ये तरह 1 + cos θ यानी 2θ दे रखा है ना, यानी अगर मैं इसको चेंज करूं तो ऐसा लिख सकता हूँ cos θ + 1 = 2 cos² θ/2 लिख सकता हूँ ना, यानी इसका आधा ही होता है। यानी अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इस सिंपल को, यहाँ ये देखो ये पूरा थीटा था तो θ/2 2 इसको बढ़ जाएगा, कर सकते हो ना। तो मैं यहाँ से इस चीज को तो हटा रहा हूँ और सिंपल इसके से क्या लिख सकता हूँ, E = आप है ना स्टार्टिंग में यहाँ पे 2θ ही ले लो, जो फॉर्मूला ले रहा हूँ उस दौरान, ताकि हाफ वाला रोल ही ना रहे, तब यहाँ पे थीटा ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, 2E1 का स्क्वायर और इनटू में 2 cos² θ लिखा जाएगा। अब देखो 2 और 2 कितने हो गए, यानी कि 4 का 2 लिख सकता है रूट के बाहर आके, E1 का स्क्वायर यानी E1 लिखा जा सकता है, और cos² का है वो cos θ लिखा जा सकता है, यानी लिख सकते हैं। तो E = कैसे क्या बना, कुछ सिंपल पता लगा, ठीक है, ये है समझ। अब देखो cos θ की वैल्यू यानी इस ट्रायंगल को ले लिया अपन, ये वाला ट्रायंगल, तो आपको पता होना चाहिए कि cos θ जो है उसका फॉर्मूला B/H पढ़ा है कभी,
तो बी कौन है, एच कौन है? बी तो अपना ए है और एच कौन रहेगा? ये जो यानी कि ए अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे आएगा। ये वैल्यू उठाओ, यहाँ फिल कर दो। क्या लिखूं बोलना? E इज इक्वल टू 2, आगे इवन की वैल्यू ये डाल दो, ये वाला डाल दो, एक ही बात है। के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस और इनटू में कोस थीटा है, कोस थीटा की वैल्यू ए अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ये 2 रहा, ये क्यू रहा, ये ए रहा, यही तो अपने को पी बनाना होता है। ये बन जाए तो डेरिवेशन पूरा हो जाता है। तो बना दो इसको, E इज इक्वल टू के पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी पावर 1 ले सकता हूँ और ये वाला जो इसकी पावर हाफ ले सकता हूँ और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी E इज इक्वल टू के पी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 ले सकता हूँ। पिछली बार की तरह ए को नेगलेक्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू के पी आर स्क्वायर, ए को मैंने कर दिया नेगलेक्ट, ठीक है। तो ये सिंपल इसका और 3/2 ये आएगा के पी और ये स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो क्यू बन गया। उसमें इसमें क्या फर्क है? यहाँ पर 2 था उसमें एक्सेल में, समझ गए ना? तो इसे नोट कर लो। फिर अगला करवाता हूँ टॉर्क वाला, राइट डाउन, ठीक है। एक बात ये, जैसे आप इसके ऊपर ये लगाना चाह रहे हो, क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, होती है ना। तो जिस दौरान ये लगा रहे हो तब आप यहाँ पे क्या ले लोगे? सिंबल भी डेरिवेशन के अंदर माइनस का साइन ले लेना, ले लोगे ना, ठीक है। जब भी आप ये ले रहे हो ना उस दौरान कर दोगे, कर दो रेज। अगला जो टॉपिक है वो देखो अपना, डायग्राम अच्छे नहीं बनते क्या गरिमा? समझ में नहीं आता डायग्राम, दोबारा बनाओ। नहीं सर, मतलब आप स्टार्टिंग से बनाते ना तब तो समझ में आ जाता है, लास्ट में एक साथ देखते हैं ना तो सर आपका डायग्राम सर क्या बनाते हो, क्या ही बन जाता है। अगला टॉपिक है टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन, डाइपोल में ओ नहीं होता, नहीं इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है गरिमा? सर मतलब एक जैसा, मतलब जैसे आपकी स्कूल यूनिफॉर्म है तो उसको यूनिफॉर्म क्यों बोला है? क्योंकि सर सबकी एक जैसी है। सबकी एक जैसी मतलब सर मम्मी पापा नहीं सर, यूनिफॉर्म ड्रेस एक जैसी है, सबकी ड्रेस एक जैसी होती है, इसलिए उसको यूनिफॉर्म बोला है। तो यानी कि हमें करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो लेनी है वो सबकी एक जैसी लाइनें लेनी है ऐसे, इसलिए इनको यूनिफॉर्म बोला गया, यानी कि सभी के बीच में गैप इक्वल है, ठीक है। ये तो ले ली मैंने, क्या करा था? ये यूनिफॉर्म क्या करा है यहाँ पर? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी है। फिर कह रहा है कि आप इसके अंदर डाइपोल निकालो, क्या करो? तो डाइपोल बोला तो हमें याद आ गया P इक्वल टू Q इंटू 2A होता है। फिर इसने बोला किसके ऊपर? टॉर्क के ऊपर। टॉर्क का मतलब समझते हो? टॉर्क का मतलब टाउ, ठीक है, जो कि होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है। ये बात समझ में नहीं है? अब मेरे पास टॉर्क कहते किसे हो? मरोड़ी को। किसको बोलते हैं? मरोड़ी लगाते हैं, किसी चीज से हाथ को ऐसे मरोड़ दें, उसी को बोल रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट है, एक पॉइंट लिए यहाँ पे ले लिया, क्योंकि हमें डाइपोल का डायग्राम बनना है। डाइपोल का डायग्राम अकॉर्डिंग यहाँ माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पर दोनों के बीच में गैप है, ले लेंगे ऐसे। यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ हमने कोई पॉइंट ले लिया P पॉइंट, जिसके ऊपर अपने क्या निकालना है? एक मिनट। टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट यहाँ ले लेते हैं P पॉइंट, यहाँ पर ले लिया। तो जब यहाँ पर लिया यूनिट चार्ज एक तरीके से, और इसका मैंने यहाँ और ये नाम दे दिया, ये गैप A और A है, और इसको नाम दे दिया मान लो A, B और C। ये यहाँ पे एंगल थीटा है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, होता नहीं होता? अब इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए, क्योंकि फादर इज इक्वल टू माँ होता है ना। बट आपको ये नहीं लेना, आपको लेना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि E इज इक्वल टू आपने पढ़ा था F अपॉन में Q नोट, यानी कि इस Q नोट को इधर भेज देंगे तो E Q नोट लिख दूंगा,
इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है, कितना है तो BC लिख दिया। फिर लिखा परपेंडिकुलर ये है ई क्यू नोट लिख दिया, इनटू BC मुझे निकालना है। तो एक बार के लिए समझो, इन्हें ट्राइंगल ABC दिख रहा है क्या? कौन सा ट्राइंगल? कहाँ पे है? बना, इसको P मान रहा हूँ C की जगह पर, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं ये कहूँ क्योंकि मुझे थीटा निकालना है, मतलब BC निकालना है, तो साइन थीटा ले लिया सपोज मैंने, तो साइन थीटा के मुताबिक ये डिस्टेंस कितना है? कितना है? परपेंडिकुलर कैसे है? बेस है, लेकिन देखो ऐसे ले लो, A B और C ले लिया। अब हम ये निकाल देंगे, ये निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के बीच में ये जो गैप है ना, ये BC निकालना है। तो यहाँ पर मैं साइन थीटा लूँ, क्या निकलेगा? परपेंडिकुलर कौन में? हाइपोटेनियस। साइन थीटा का साइन थीटा परपेंडिकुलर कौन है? BC या BP या बोलते की बात है, BC बोलते हैं। हाइपोटेनियस से 2A, तो 2A को इधर भेज दें, 2A साइन थीटा बनेगा नहीं बनेगा? इक्वल टू में, अब मान लो मैं कोस थीटा निकाल देता तो क्या निकलता? B अपॉन में H, और कोस थीटा B की वैल्यू कौन होती? AC, हाइपोटेनियस से 2A, लेकिन मुझे निकालना क्या है एक्यूरेट में, तो इसलिए मुझे साइन लेना चाहिए या कोस लेना चाहिए? और अगर मैं tan ले लूं तो क्या निकालना पड़ेगा? tan लूं तो हाइपोटेनियस कहां से आएगा? परपेंडिकुलर कौन बेस होता है ना, यानी कि tan थीटा इक्वल टू ये लिखेंगे BC अपॉन में AC, पर AC तो हमें ऑलरेडी पहले से नहीं पता है, तो इसलिए अपन tan थीटा नहीं ले सकते, cos थीटा ले सकते, सिर्फ क्या लेंगे? तो ये सिर्फ रफ वर्क है, इनको मत करना, ठीक है। ये कर लिया, BC की वैल्यू पुल कर दो, यहाँ पे क्या लिखूं? 2A कर दिया, और यहाँ पे क्यू नोट वाला चार्ज लगा, क्यू ले रहा हूँ, ये दोनों क्या होते हैं? तो यहाँ पे अपने को इसी पे पहुंचना, परपेंडिकुलर E, ये P और ये साइन थीटा लिख दिया। क्या किया? लिख दिया ना। अब मैं करता हूँ 4 वेक्टर फॉर्म, कौन सी फॉर्म? तो यहाँ पर ये टाउ लगा दूंगा, और ये इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है ना, उस टाइम पे एंगल हटा दिया था, क्योंकि डायरेक्शन के साथ वो हो जाता है इसमें, तो ये इनकी रिलेशन बनी। समझ में आया? क्या पूछेगा? लिख लो, बाकी करें कल। अब कुछ न्यूमेरिकल दूं वो कर दो।